हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में पासपोर्ट खो जाए या गुम हो जाए तो क्या करें। कुवैत में पासपोर्ट आपका अगर खो गया है तो कैसे दोबारा बनेगा पासपोर्ट, उसी से रिलेटेड इसमें मैं अपडेट दूंगा आपको। अगर आप कुवैत देश में रहते हो, कुवैत देश में जॉब करते हो, आपका पासपोर्ट आपके पास है या आपके कफील के पास है या कंपनी में कोई बंदा के पास है, कोई बंदे ने जमा कर रखा है, तो ऐसी कैटेगरी में अगर आपका पासपोर्ट कहीं भी किसी के वजह से अगर खो जाता है, कुवैत देश में मिल नहीं पाता है, तो दूसरा पासपोर्ट कैसे बनेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है, चलिए इसको अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर आपका शून्य का मामला है तो आपको जो है, अगर आपका खो गया है पासपोर्ट, तो ऐसी कंडीशन में पासपोर्ट वाले ऑफिस में जाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। शून्य का अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर खादिम वीज़े से बिलोंग करते हैं, खादिम वीज़े में आपका 20 नंबर वीज़ा है और पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है या कफील के पास है, किसी की वजह से अगर खो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप जब जाएंगे इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और आपकी फ़ोटो, इसके अलावा जो आपका कुवैत का सिविल आईडी कार्ड है वो, और इसके अलावा जो आपका कफील है उसका भी सिविल आईडी लगेगा। यहाँ तक कि कफील का जाना भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के साथ में कफील को लेकर के जाते हैं इंडियन एम्बेसी, तो आपका दूसरा पासपोर्ट बहुत ही जल्द और आसानी से बन जाएगा बगैर कोई झमेले के। लेकिन अगर आप कोई कफील नहीं जाता है या उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं ना, या आप ले जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा पासपोर्ट बनने में बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर आपका कफील पासपोर्ट रखे है, वो किसी की वजह से दे नहीं रहा या कोई भी मसला है आप दोनों के बीच में, वो दे नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे और टिकट कटाएंगे और निकल लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जिसने पैसा लगा करके आपको कुवैत देश में जॉब के पर्पस से बुलाया है, उसके घर में हैं या काम कर रहे हैं जो भी, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास पासपोर्ट रखा रह जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो इंडियन एम्बेसी को एक तरीके से जवाब देना पड़ता है कि किस तरीके से आपने पासपोर्ट बना दिया और यहाँ जो बंदा था वो यहाँ से अपने घर, अपने इंडिया पहुँच गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो कफील के सिविल आईडी भी लगना ज़रूरी है, और हो सके तो इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट भी करती है या कोई भी उनके घर का एक बंदा जाएगा उस बंदे के साथ कि हाँ एक्चुअली में इसका पासपोर्ट खो गया, तो वो दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट कफील के पास है, घर से भाग गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं और बड़ी प्रक्रिया में झमेले में फंसे, तो ऐसे लोगों का पासपोर्ट नहीं बन पाता है। क्योंकि अगर आप इंडियन एम्बेसी जाओगे भी, तब भी आपकी इंडियन एम्बेसी जो है ना, वो बोलेगी कि अगर कोई छूट आती है तो आपका पासपोर्ट भी दिया जाएगा, आपका नाम वगैरह नोट करके रख सकती है, नो डाउट वो उसके लिए एक तरीके से हेल्प करेगी। लेकिन देखा जाए तो वो तुरंत आपका पासपोर्ट नहीं देगी। जब कुवैत देश में छूट आएगी, उस कंडीशन में कुवैत देश एक रिपोर्ट देगा कि हाँ इतने बंदे हैं, इंडियंस हैं, इतने बंदे बांग्लादेशी हैं, इतने फलाने जगह के हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो एम्बेसीज जो है पासपोर्ट जनरेट करती है और आपको भेजती है। अब कुवैत देश ये डिसाइड करता है कि आपका फिंगर लगा के भेजना है कि बगैर फिंगर के भेजना है। अगर आपका कुवैत देश में फिंगर हो जाता है तो कुवैत देश में फिर एंट्री होना इम्पॉसिबल हो जाता है, जल्दी से दूसरा वीज़ा नहीं निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका कुवैत देश में पासपोर्ट गुम हो जाए, खो जाए, तो अपने कफील के ज़रिए से आप इंडियन एम्बेसी के ज़रिए से पासपोर्ट दूसरा बनवा सकते हैं। उसके लिए कफील का सिविल आईडी का होना बहुत ज़रूरी, उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी उस पासपोर्ट यानी कि आपके पासपोर्ट के साथ इंक्लूड होगी, उसके फॉर्म के साथ इंक्लूड होगी, तब जाके आपका एक पासपोर्ट बनेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कुवैत देश से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना मिलती रहे बगैर कोई मामले के। और अगर अच्छी लगी लाइक कर दो भाई, फिर से मैं कर रहा हूँ क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।